Hi students, welcome back to our channel Achieve Excellence in Commerce by मानसी सवेदी। सो आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक्स उसमें सेक्शन एफ के जो एमपी क्वेश्चंस है वो देखने वाले हैं। सो ये जो सेक्शन एफ है एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स रहता है, ये आप सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 43 से लेके 46 तक आपको क्वेश्चन आएंगे और टोटल वेटेज जो है वो 20 मार्क्स का है। सो सेक्शन एफ में आप 20 आउट ऑफ 20 कैसे ला सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी कमेंट करते हैं कि स्टेटिस्टिक्स की ब्लूप्रिंट चाहिए, तो वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है, ब्लूप्रिंट। चलिए तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 से। सो ये जो क्वेश्चन है वो पार्ट 1 लेसन नंबर 1 मतलब जो हमारा इंडेक्स नंबर है उसमें से क्वेश्चन नंबर 43 आएगा। सेक्शन एफ में पहला ही क्वेश्चन है, राइट। ये जो क्वेश्चन है मोस्टली हम सबको पता है लास्ट ईयर पास एंड फ्यूचर्स इंडेक्स नंबर फाइंड करना रहेगा यहाँ पे। सो उसके लिए इलस्ट्रेशंस, एक्सरसाइज और सेक्शंस के जो क्वेश्चंस है मोस्ट टाइम पे जो क्वेश्चंस है और जो बोर्ड में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं मार्च 2018 एंड मार्च 2019 जुलाई 18 में, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। सो जो रेड कलर के फॉन्ट आप देख रहे हो वो मोस्ट आईएमपी है, उसके अलावा भी आईएमपी क्वेश्चंस ही लिखे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना है प्रॉपरली। बहुत से बच्चे इसको देख लेंगे और सोचेंगे कि अरे ये तो हो गया, ये तो हो गया, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपरली आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और जो भी बच्चे ये सोचते हैं कि देख के ही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी ये जो क्वेश्चंस है सारे सेक्शन एफ में मोस्टली स्टेटिस्टिक्स कि जो टेबल अगर आपने रॉन्ग कैलकुलेट कर लिया तो पूरा ही आपका रॉन्ग जाएगा। सिर्फ आपको फार्मूला के मार्क्स मिलेंगे, उसके अलावा फिर कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा अगर आपने टेबल कैलकुलेशन रॉन्ग किया है तो, राइट। तो इसके लिए यही मैं सजेस्ट करती हूँ कि सारा जो सेक्शन एफ का कैलकुलेशन है वो आप प्रॉपरली गिन के ही करें। आप उसको सिर्फ देख ना ले कि चलो ये मुझे आ गया है, ये मेरा हो गया लेसन, अब उसमें कुछ नहीं देखना है, ऐसा नहीं करना है। आप कैलकुलेट करते जाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड भी बढ़ेगी और लिखने की, राइटिंग की स्पीड भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सो ये जो क्वेश्चन है पार्ट 1 लेसन नंबर 2 में से आने वाला है। सबको पता है कार्ल पियर्सन के जो 3 फार्मूलाज है उसी में से ये क्वेश्चन आएगा। और अगर आपने वो फार्मूला अब तक लर्न नहीं किया है तो पहले फार्मूला लर्न कर लो, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है सारे सम ये कैलकुलेट कर लेना है। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होता है तो चैनल पे वीडियोस लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 के ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। कहीं पे भी अगर आपको डाउट होता है तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। उसके बाद भी अगर कोई इश्यू होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, राइट। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 44 में आपको इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज, सेक्शंस में से क्वेश्चन करना है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि सेक्शंस सिर्फ कैलकुलेट करके चले जाते हैं, इलस्ट्रेशन नहीं कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अकाउंट हो या स्टेटिस्टिक्स हो, दोनों में इलस्ट्रेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो सिर्फ सेक्शंस पे फोकस नहीं करना है, इलस्ट्रेशन भी कैलकुलेट करना है, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। सो ये जो क्वेश्चन है वो पार्ट 1 लेसन नंबर 3 में से आएगा, लीनियर रिग्रेशन। तो अगर आपको लेसन नंबर 2 आता है तो लेसन नंबर 3 भी आ ही जाएगा, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। और अगर आपने फार्मूला अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको सबसे पहले बी फाइंड करना है। जो हमने लेसन नंबर 2 में फार्मूला सीखा था कार्ल पियर्सन का, उसी से ये फार्मूला बन जाएगा बी का। थोड़ा सा डिफरेंस है वो आप देख लो। उसके बाद आप ए फाइंड करेंगे, देन वाई कैप फाइंड करेंगे, और अगर एरर पूछा है तो ई फाइंड करना है, और कुछ भी नहीं है ये लेसन में, राइट। तो सिर्फ इतने ही आपको सम करना है, फार्मूला लर्न कर लो और ये सारे सम कैलकुलेशन कर लो, तो ये आपका लेसन नंबर 3 हो जाएगा। 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आप इसमें से भी ला सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे लेसन नंबर 4 के लिए। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। ये सेक्शन का भी लास्ट क्वेश्चन है और हमारे पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पे मैंने लिखा है ऑप्शन, मतलब ये क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन अवेलेबल होगा। सो मोस्टली ये जो लेसन है टाइम सीरीज हमारा, उसमें आपको सबसे पहले बी फाइंड करना होता है, देन ए फाइंड करेंगे, अगेन वाई कैप फाइंड करेंगे। सो ये बहुत ही ईजी है। ऑप्शन में जो एक क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको 4 ईयर का मूविंग एवरेज पूछा जाता है, पर कभी कभी यहाँ पे 5 ईयर का मूविंग एवरेज भी बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों की प्रिपरेशन करनी है। बहुत से बच्चे सिर्फ 4 ईयर मूविंग एवरेज का सम करके छोड़ देंगे,
तो ऐसा नहीं करना है। आपको कंपलसरी यहाँ पे 4 ईयर मूविंग एवरेज एंड 5 ईयर मूविंग एवरेज के सम करना है। सो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है मार्च 2019 में आपको जो 5 ईयर मूविंग एवरेज का क्वेश्चन था सेक्शन ई में 5 नंबर का, वो पूछा गया था, राइट। तो 4 ईयर मूविंग एवरेज तो पूछा जाता ही है रिपीटेडली, पर 5 ईयर का भी पूछा गया है। सो आपको दोनों पे फोकस करना है, राइट। सो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिखे हैं आईएमपी क्वेश्चन, ये सब आपको देख लेना है। और सेक्शन एफ इतना हो जाए तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ आपको टेबल बनाते वक्त कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। बहुत ही अच्छे से आप टोटल करो, मल्टीप्लाई करो, जो साइन है माइनस प्लस के वो अच्छे से कैलकुलेट करो, तो आपका टेबल राइट रहेगा। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके फिर आंसर भी आपका राइट ही आएगा, राइट। चलिए, सो अगर कुछ और इश्यू रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने सेक्शन एफ के जो आईएमपी क्वेश्चंस हैं वो अपलोड किए हैं। अगर आपको और सेक्शंस के भी आईएमपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, राइट। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।